आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहिबा, मैं आरोपी खिलाड़ी राम की कक्षाध्यापिका और इस केस की सरकारी वकील हूँ। इस बालक खिलाड़ी राम पर आरोप है कि इसने सारा समय खेल कूद में ही नष्ट किया है और पढ़ाई लिखाई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। आरोपी को बुलाया जाए। खिलाड़ी राम, आरोपी खिलाड़ी राम हाजिर हो। हाजिर है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम खिलाड़ी राम है। पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम मेहनत राम है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं बर्फी चंद खोयामल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सी कक्षा में हो? मैंने अभी 9वीं का इम्तहान दिया है। अगर आपकी कृपा हुई तो मैं 10वीं में जा सकता हूँ। सच कहता हूँ, अगर आपने मुझे 10वीं में पहुँचा दिया तो मैं आपको चमचम और रस भी लिखलाऊंगा। चुप रहो। तुम्हें मालूम होना चाहिए रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। ऐसा ना कहिए, चाहे जैसा भी हो मुझे इस साल पास कर दीजिए। अगर मैं फेल हो गया तो मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी पर दया नहीं करती। फिर अच्छे बालक दया की भीख नहीं मांगते। उनको अपनी मेहनत पर और अपने हिम्मत पर भरोसा होता है। मगर इस साल का एग्ज़ाम तो बहुत कठिन आया था। एक सवाल तो आउट ऑफ कोर्स था। यह बहानेबाजी छोड़ो। जो तुमसे पूछा जाए केवल उसी का उत्तर दो। तुम्हें बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। अध्यापिका जी, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। जी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैंने इस बालक को पूरे वर्ष पढ़ाया है, इसकी हर बात पर गौर किया है और इसके हर काम को समझा है। मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि इस बालक ने अपना सारा समय यूं ही नष्ट किया है और कभी भी अपने किसी भी टीचर की बात को गौर से नहीं सुना है। जज साहिबा, मैं खिलाड़ी राम की वकील और मैं इस केस में खिलाड़ी राम की पैरवी कर रही हूँ। जज साहिबा, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बच्चों के लिए खेलना कूदना अपराध है? मैं समझती हूँ जितना बच्चों के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है उतना ही इनके लिए खेलना भी जरूरी है, वरना इनका विकास कैसे हो पाएगा? मैं अपने मित्र की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन क्या मैं अपने काबिल मित्र से पूछ सकती हूँ कि बच्चों को हर समय खेलते ही रहना चाहिए कि पढ़ने के समय पढ़ना भी चाहिए? इसने तो अपने पढ़ने के समय पढ़ने पर भी ध्यान नहीं दिया और सारा समय खेल कूद में ही गंवाता रहा और साथ के साथ इसने अपने किसी भी टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुना। ये गलत है जज साहब। बात असल में ये है कि इस खिलाड़ी राम के कान में 2-4 दिन पहले तेज दर्द हो गया था। अब बहुत तेज दर्द होने की वजह से ये टीचर की बात पे ध्यान नहीं दे पाया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने कभी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा खेलते ही रहा। कान दर्द तो एक बहाना था। ये कान दर्द का बहाना करके 2 दिन से यही छुट्टी लेके बैठा हुआ था। साथ में हमेशा कक्षा में पीछे बैठा रहता था। मुझे बहुत हंसी आ रही है ये सुनकर कि ये कक्षा में पीछे बैठा था। जज साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि सारे बच्चे कक्षा में बेंच पे सामने ही बैठना संभव है? किसी बच्चे को पीछे भी बैठना होगा। ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे मित्र। जी नहीं, ये पीछे की बेंच पर इसलिए नहीं बैठता था कि इसको आगे जगह नहीं मिलती थी। ये जानबूझकर पीछे की बेंच पर बैठता था ताकि टीचर्स की निगाहों से ये बच सके और जब भी टीचर्स पढ़ाते थे तो ये इधर उधर देखता रहता था और शरारतें करता रहता था। अब तो आप ये भी कह दोगे कभी बिस्किट खाया करता था, कभी शरारतें करता था। बिल्कुल मेरे काबिल मित्र ये क्लास में पीछे बैठ के शरारतें करता था रहता था और टीचर्स की निगाहों से बचकर चुपचाप बिस्किट खाता रहता था। ये सब गलत है। जी हाँ, मैंने कक्षा में बैठकर बिस्कुट कभी भी नहीं खाए। मैंने सिर्फ मूंगफलियां खाई है, सिर्फ मूंगफलियां। ऑर्डर ऑर्डर। नोट कर लीजिए माय लॉर्ड, इसने अभी अभी कबूल किया है कि ये क्लास में बैठकर मूंगफलियां खाया करता था। और तो और जज साहिबा, ये रोज रात को अपने घर में जल्दी सो जाता था और सुबह
देर से उठता था। ये सब गलत है। केवल गलत बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको इस बात का प्रमाण भी देना पड़ेगा। मेरी मित्र, प्रमाण मुझे नहीं, प्रमाण आपको देने हैं, क्योंकि जब तक आप आरोपी पे आरोप सिद्ध नहीं कर देते वो निर्दोष कहलाएगा। आप बीच में मत बोलिए, ऐसा कैसे हो सकता है? रहने दीजिए आप तो। ऑर्डर ऑर्डर। चंचल कुमारी जी, आप कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? जज साहिबा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खिलाड़ी राम ऐसा बच्चा नहीं है। इसने दिन रात पढ़ाई करी है, पूरी मेहनत करी है। इसने रात रात भर जागकर पढ़ाई करी है, हर घंटे अपना ठंडे पानी से मुंह धोते रहा है, चाय पी, कभी कॉफ़ी पी, यहाँ तक हर घंटे का अलार्म लगा के रखा कि बाई चांस इसकी कभी आँख लग जाए तो अलार्म से उठ जाए और इसका समय बर्बाद न हो। और ये इतना परेशान हो गया कि ये डॉक्टर के पास पहुंच गया कि कोई ऐसी दवाई इसे मिल जाए, ये खा ले और इसे कुछ टाइम तक नींद ना आए। ये बेचारा इससे ज़्यादा और क्या करे। पर मेरी काबिल मित्र, मैं तो परीक्षा के दिनों में जानने की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अगर ये बालक पूरे वर्ष केवल 2 घंटे पढ़ाई पर ध्यान दे देता तो परीक्षा के दिनों में देर रात तक जगने की नौबत ही नहीं आती। खैर, यह बहस छोड़ो, मुझे तो बस ये देखना है कि इस बच्चे ने प्रश्नों के उत्तर दिए कैसे हैं। जज साहिबा, प्रश्नों के उत्तर इसने 1 नंबर दिए हैं। फिर तो इसको 1 नंबर ही मिलने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है प्रश्नों के उत्तर इसने बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं। जी नहीं, बिल्कुल ओट पटांग लिखे, बहुत अच्छे से लिखे हैं, ओट पटांग लिखे, अच्छे से लिखे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। अध्यापिका जी, क्या आप कोई गवाह पेश कर सकती हैं? जी जज साहिबा, मैं अपनी पहली गवाह इतिहास कुमारी को यहाँ पर बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। इतिहास कुमारी को अध्यापिका। बुलाया जाए। अध्यापिका इतिहास कुमारी हाजिर हो। आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। मैं इतिहास के पूर्वजों की शपथ खाकर कहती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। आपका नाम? इतिहास कुमारी। आपका खिलाड़ी राम से क्या संबंध है? मैं इन विद्यार्थियों का इनके पूर्वजों से परिचय करवाता हूँ। इतिहास कुमारी जी, क्या आप इनको इनके दादाजी का नाम बता सकती हैं? जी नहीं। आप इनको इनके दादाजी का नाम बता नहीं सकती और दुनिया भर के राजा महाराजाओं के नामों की रटन रटते रहती है। ऑर्डर ऑर्डर। मैं इनका सत्य के रास्ते पर चलते हुए उन मुसाफिरों से परिचय करवाती हूँ जो अपने पदचिन्ह छोड़ गए हैं। मैं इन विद्यार्थियों को बताती हूँ कि ये उस देश के वासी हैं जहाँ पे कर्ण जैसे दानी, बुद्ध जैसे महात्मा और कृष्ण जैसे योगी पैदा हुए हैं। इतिहास कुमारी जी, आपको खिलाड़ी राम से क्या शिकायत है? मैंने इसकी और अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर इसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है इतिहास कुमारी जी, आपने इसे जो जो पढ़ाया ये पढ़ता रहा, लेकिन क्या करे बेचारा, रात में पढ़ता था, सुबह होते ही भूल जाता था। और वो भी क्यों ना, आपने अपने साथ इतनी सन और तारीखें लपेट रखी है कि बेचारा डर जाता है। अरे सन और तारीखों को छोड़िए, इसने मेरा अपमान किया है। अपमान? जी हाँ, अपमान। कोई प्रमाण? हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी इसके दिए उत्तरों से पता चल जाएगा। बताओ, अलाउद्दीन कहाँ मरा? अलाउद्दीन पलंग पर मरा था। ऑर्डर ऑर्डर। बाबर गद्दी पर कैसे बैठा? वह तो अकड़ कर बैठा था। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, इस तरह के जवाब देना मेरा अपमान करना नहीं तो और क्या है। मैं आपके सवालों का अपमान नहीं कर रहा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि बाबर गद्दी पर अकड़ कर बैठा था। चंचल कुमारी जी, और यदि आपका कहने का मतलब है कि बाबर कहाँ मरा, किस नगर में मरा, तो आपको पूछना चाहिए था कि बाबर किस नगर में मरा था। तो उस तरह
आंसर देता। अब तो आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ। रहने दीजिए आप तो। ऑर्डर ऐसा ऑर्डर। कैसे हो सकता है? इतिहास कुमारी जी, आप प्रश्न पूछिए। सूर्यवंशी खानदान के बारे में तुम क्या जानते हो? देखो, इस खानदान के लोग प्रातःकाल उठकर सूरज के सामने बंसी बजाया करते थे। ऑर्डर ऑर्डर। चलो ये बताओ, ग्लैडस्टोन के बारे में बताओ कुछ। यह एक चमचमाता हुआ पत्थर है। जिसके पास भी यह पत्थर होता है वह सदैव खुश रहता है। बस बस काफी हो गया। चंचल कुमारी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी जज साहिबा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी अभी इतिहास कुमारी जी ने जो भी प्रश्न पूछे, ये सारे के सारे प्रश्न खिलाड़ी राम के पैदा होने के पहले के प्रश्न हैं। अब आप ही न्याय कीजिए कि इसके पैदा होने के पहले के प्रश्नों का ये सही सही उत्तर कैसे दे सकता है। आपको कुछ कहना है? जी नहीं जज साहिबा। ठीक है इतिहास कुमारी जी, अब आप जा सकती हैं। अध्यापिका जी, आपका कोई अगला गवाह? जी जज साहिबा, मैं अपनी अगली गवाह भूगोल कुमारी को यहाँ पर बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। भूगोल कुमारी को बुलाया जाए। अध्यापिका भूगोल कुमारी हाजिर हो। आप जो कुछ कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं। आपका नाम? भूगोल कुमारी जज साहिबा। आपका खिलाड़ी राम से क्या संबंध है? मैं खिलाड़ी राम की भूगोल की अध्यापिका हूँ। मैं इसका परिचय सारे संसार से कराती हूँ। पर्वत, नदी, दिशाएं आदि से मैं इसका परिचय कराती हूँ। ये गलत है। ये मेरे को कुछ नहीं बताती। ये केवल मेरा दिमाग चाटती है। आपको भी इनसे कुछ शिकायत है? जी जी जज साहिबा, इसने मेरा अपमान किया है। अपमान? वो कैसे? ये तो अभी आपने देख लिया। और इसने प्रश्नों के उत्तर जो दिए हैं वो सरासर अपमानित करना हुआ है टीचर को कि इसने पढ़ाया है या नहीं। इन्हें कुछ नहीं आता है, ऐसे इसने उत्तर दिए हैं। यह सब ठीक है भूगोल कुमारी जी, आप खिलाड़ी राम के बारे में पूछिए। अच्छा बेटे बताओ, हाथी दांत कहाँ पाया जाता है? वह तो हाथी के मुंह में पाया जाता है। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा बताओ, पनामा के बारे में आप क्या जानते हो? तो यह एक ब्लेड है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने पनामा सिगरेट का भी आविष्कार किया है। पनामा ब्लेड मार्केटों में मिल जाता है और पनामा सिगरेट लोगों की जेब में मिल जाता है। ऑर्डर ऑर्डर। बेटे बताओ, दक्षिणी पठार की जलवायु कैसी है? तो देखो, वह गर्मी में गर्मी से भरी होती है, सर्दी में सर्दी से भरी होती है और वर्षा में वर्षा से भरी होती है। और भूगोल कुमारी जी, ऐसा है कि जलवायु का चक्कर तो आप लोगों ने ऐसे ही डाल रखा है, वरना संसार भर की जलवायु लगभग एक जैसी होती है। बारिश में बारिश होती है, गर्मी में गर्मी, और सर्दी में कहीं बर्फ गिर जाती है तो कहीं कम ठंड होती है। ये चक्कर आपने इन बच्चों को डराने के लिए चला रखा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिलेबस का हिस्सा है वकील साहिबा। आप जो क्यों पढ़ाना बीच-बीच हमारा में बोल कर्तव्य रही है। हैं? मैं इसके बचाव पक्ष में खड़ी हूँ, मैं बोलूंगी। हर चीज में आप बीच बीच में बोलती है। ऑर्डर ऑर्डर। बेटे बताओ, वर्षा के क्या लाभ है और ये कैसे होती है? तो देखो, जब समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से उबलता है तो वह भाप में बन जाता है। भाप फिर पहाड़ों की ओर चल पड़ती है, पहाड़ इंतजार में रहते हैं और दोनों की टक्कर होती है। टक्कर की वजह से वर्षा हो जाती है। वर्षा के ये लाभ है कि पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी मैदानों में आ जाती है। लेकिन इसकी एक हानि है कि कुछ सालों में पहाड़ मैदान बन जाते हैं और कुछ सालों में मैदान पहाड़ बन जाते हैं। आपको और कुछ पूछना है? अच्छा ये बताएं आप कि सागर और महासागर में क्या अंतर है? वो तो बहुत सिंपल है, जैसे घड़े और घाघर में होता है। ऑर्डर इस ऑर्डर। तरह से सारे उत्तर इसने ऊट पटांग दिए हुए हैं। बस बस रहने दीजिए, इतना ही काफ़ी है।
भूगोल कुमारी जी, अब आप जा सकती हैं। धन्यवाद। अध्यापिका जी, आपका कोई अगला गवाह? जी जज साहिबा, मेरी अगली गवाह विज्ञान कुमारी जी है, जिनको मैं यहाँ पर बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। विज्ञान कुमारी को बुलाया जाए। अध्यापिका विज्ञान कुमारी हाजिर हो। किताब पे हाथ रखे कहिए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं विज्ञान के प्रयोगों को मद्देनजर रख के बोलती हूँ। जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। आपका नाम? विज्ञान कुमारी। आपका खिलाड़ी राम से क्या संबंध है? जज साहिबा, वो मेरा स्टूडेंट है। आपको खिलाड़ी राम से क्या शिकायत है? जज साहिबा, विज्ञान एक ऐसा विषय है, उसे ध्यान से पढ़ा जाए तो उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि बढ़ती ही जाती है। और हाँ, विज्ञान को प्रयोगों के साथ पढ़ा जाए तो उस टॉपिक को समझने में आसानी भी होती है और उस विषय के बारे में आपकी उत्सुकता बढ़ती है। विज्ञान कुमारी जी, आप केवल खिलाड़ी राम के विषय में बात करिए। जी जज साहिबा, मैं खिलाड़ी राम के बारे में ही बताना चाहती हूँ। ये बालक अपने में ही मस्त रहता है। जब कक्षा में मैं बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाती हूँ तो वहाँ पड़ी हुई सारी सब वस्तुओं के साथ ये छेड़खानी करता रहता है और विषय के बारे में इसे ज़रा भी गंभीरता नहीं है। जज साहिबा, अभी अभी विज्ञान कुमारी जी ने हमें बताया कि विज्ञान एक जिज्ञासा भरा सब्जेक्ट है। यदि आप इसे देख करके, समझ करके पढ़ेंगे तो आपकी रुचि और बढ़ती जाएगी। यदि प्रयोगशाला में खिलाड़ी राम जाता है, किसी चीज़ को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शरारत कर रहा है, वो उसे समझने की कोशिश कर रहा है। हर बात में आप तो गलतियां निकाल रहे हैं। विज्ञान कुमारी जी जब सारा बता रही है तो आप बीच बीच में क्यों बोल रही हैं? कैसे हो सकता है? आप दोनों चुप रहिए और विज्ञान कुमारी जी, आप प्रश्न पूछिए। मैं आप सबूत पेश कर सकती हूँ जज साहिबा। सबूत है इसकी उत्तर पुस्तिका। इसने कुछ प्रश्नों के जवाब इस तरह से दिए हैं, ये आप इसी के मुंह से सुन सकते हैं। पूछा जाए। बालक, आप बता सकते हैं मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? देखो, पुस्तक के हिसाब से मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन अगर मेरी माँ डंडा लेके पीछे पड़ जाए तो वह टूटकर बढ़ सकती है। ऑर्डर ऑर्डर। खूब कहे, क्या उत्तर दिया है बालक ने। अगला प्रश्न पूछिए। हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं? देखो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि उसमें तरह तरह के कीड़े जरूर मिल जाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। कहना चाहती हूँ कि फिर आप बीच में बोल पड़ी। आपको बड़ा मजा आ रहा है बीच बीच में बोलने में। जब वो पूछ रही हैं, आप क्यों बीच बीच में टपक पड़ती हैं? ऑर्डर ऑर्डर। विज्ञान कुमारी जी, आप अगला प्रश्न पूछिए। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? देखो, वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनमें हवा भरते हैं और आसमान में उड़ा देते हैं, या तो दीवार पे चिपका देते हैं उन तस्वीरों की तरह। ऑर्डर ऑर्डर। सही कहे बच्चे, आप तो अगली कक्षा में जाने के लायक मुझे तो नहीं लगता आप जा सकते हो। अगला प्रश्न। जज साहिबा, आप इसके अगले प्रश्न का उत्तर सुनोगे, हैरान हो जाओगे। इसने इस तरह से दिया हुआ है, बेटा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो वह तो बहुत आसान है, वह है डे नाइट आराम। ऑर्डर ऑर्डर। क्या आपको और कुछ पूछना है? जी नहीं जज साहिबा। ठीक है विज्ञान कुमारी जी, अब आप जा सकती हैं। शुक्रिया। अध्यापिका जी, आपका कोई और गवाह? जी जज साहिबा, मेरी अगली गवाह हिंदी की टीचर हिंदी रानी जी है। मैं उनको स्टेज पर लाने की अनुमति चाहती हूँ। हिंदी रानी को बुलाया जाए। अध्यापिका हिंदी रानी हाजिर हो। किताब
पे हाथ रख के कहिए, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। आपका नाम? मैं इसकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आपका खिलाड़ी राम से क्या संबंध है? मैं इसको हिंदी पढ़ाती हूँ। तो आपको भी शिकायत है हिंदी? जी हाँ, इस लड़के ने पहले दिन से ही मुझे परेशान किया हुआ है। बताइए मैडम, आप विस्तार से बताइए, इससे कैसे तंग किया है आपको? हाँ हाँ बताइए बताइए, इसके लिए तो प्रश्नों को आप और तोड़ मरोड़ के लाई होगी। ऑर्डर ऑर्डर। हिंदी रानी जी, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? जय साहिबा, ये कक्षा में पहले दिन से ही कभी समय पर नहीं आया। रोज ही ये लेट आता था, लेकिन मैंने कभी इसे ऐसा कोई इसको सजा भी नहीं दी। लेकिन एक दिन मैंने इसको पूछा, बेटा देर से क्यों आते हो? तो ये बोला, मैं गिर गया था, लग गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा बेचारा छोटा बच्चा है, कहीं चोट लगा ली होगी, इसलिए मैंने इसे पूछा, बेटा कहाँ गिरे, क्या लगी? ये बोलता है, मैं बिस्तर पर गिरा और नींद लग गई। अब बताइए। ऑर्डर। थोड़ी देर सवेर कभी हो जाया करती है जज साहब। आप बच्चा बीच ये- में मत बोलिए, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। हिंदी रानी जी, आप जारी रखिए। मैं एक दिन कक्षा में बच्चों को अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ा रही थी। मैंने इसको भी समझाया, सभी बच्चों को समझाया कि हिंदी में अनुस्वार का मतलब बिंदी से होता है, और अच्छी तरह से उनको बताया, जैसे बंदर, मंदिर, इस तरह के 5-5 शब्द लिखकर लाने को दिए। सारी क्लास के बच्चे दूसरे दिन काम करके लाए, सिवाय इसको छोड़कर। और इसने आने के बाद बहाना ये बताया कि मैडम जब मैं घर गया तो मैंने अपनी दादी के माथे पर अनुस्वार लगा हुआ देखा। मैंने दादी को पूछा, दादी ये क्या है? दादी बोली, बेटा ये तेरे दादाजी हैं। उसके बाद मैंने अपनी भाभी के माथे पर अनुस्वार लगा पाया। मैंने भाभी को पूछा, भाभी ये क्या है? भाभी बोली, बेटा ये तेरे भैया हैं। और तारीफ की बात तो यह है, अगले दिन जब इसने काम इसलिए नहीं किया, ये बोलता है, जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने अपने दादाजी को वॉश बेसिन से और अपने भैया को शीशे से चिपका हुआ पाया, इसलिए मैंने काम नहीं किया। जैसा कि अभी अभी आपने सुना, हिंदी की अध्यापिका जी ने खुद हमें बताया कि इसने होमवर्क करके क्यों नहीं लाया, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया। वो कंफ्यूज हो गया अनुस्वार और माथे की बिंदी में, और वो कंफ्यूज हो गया तो वो काम करके नहीं लाया। यदि आप उसे अच्छी तरह समझा देती कि बेटा अनुस्वार बिंदी ये बंदर पे लगती है, मंदिर पे लगती है, और माथे की बिंदी माथे पर लगती है, तो ये काम करके जरूर आता। ऐसा नहीं है। ये बात नहीं है, केवल क्लास का एक यही बच्चा था जिसने इस तरह के सवाल पूछे हैं, बाकी सारे बच्चे काम करके लाए थे। अब आप ही बताइए जज साहिबा, मैं इस ऐसे बच्चे को कैसे पढ़ा सकती हूँ? क्या आप काम करके नहीं गए थे? जी हाँ, मैंने ऐसा ही बोला था। बहुत ही ढीठ है। ढीठ नहीं है, मासूम और भोला भाला है बेचारा। ऑर्डर ऑर्डर। कितना मासूम और भोला भाला है। हिंदी रानी जी, आप जारी रखिए। अच्छा, आप बताइए, गांधी जी का जन्म कब हुआ? ये तो बहुत आसान सवाल है। बताओ बेटे फिर। जब उनका जन्म दिवस था। अच्छे जवाब देता है। तलाक का प्रमुख कारण क्या है, ये बता दो। अरे इतना अच्छा सवाल। तो देखो, तलाक का प्रमुख कारण है शादी। अगर शादी नहीं होगी तो लड़ाई नहीं होगी, अगर लड़ाई नहीं होगी तो तलाक नहीं होगा। बहुत अच्छे जवाब देते हो बेटे। जज साहिबा, आप खुद बताइए, ऐसे बच्चों को कोई पढ़ा सकता है कक्षा में? ठीक है हिंदी रानी जी, आपको और कुछ पूछना है? जी नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं पूछना चाहती। ठीक है, तो आप जा सकती हैं। धन्यवाद। अध्यापिका जी, आपका कोई अगला गवाह? जी नहीं जज साहिबा, मैं बस केवल इतना चाहती हूँ कि आपने इन चारों गवाहों से देख ही लिया होगा कि उत्तरों से कि इस खिलाड़ी राम ने पूरे वर्ष जरा भी मेहनत नहीं करी है, केवल सारा समय खेलकूद में ही गवाया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बालक को इस वर्ष अपनी क्लास में अनुत्तीर्ण किया जाए। जज साहब, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, ये सारे के सारे हैं विषय बेवफा, रात में रटो सुबह सफा। और आप ऐसे बदनाम गवाहों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? माय लॉर्ड, मैं और भी गवाह पेश कर सकती हूँ,
और गवाहों की आवश्यकता नहीं है, जो आए से देख चुके हम। अब आप प्रमाण भी मांगेंगी? प्रमाण तो बिल्कुल देना पड़ेगा आपको। मेरे पास 4 गवाह है, इसके बावजूद भी आपको प्रमाण चाहिए? जज साहब, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं मेरी मित्र से अनुरोध करती हूँ कि ये परीक्षा में लिखी हुई, खिलाड़ी राम द्वारा लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएं अदालत में पेश करें, क्योंकि इस जो केस चल रहा है इसमें मेरे हिसाब से गवाहों से ज़्यादा इसकी उत्तर पुस्तिकाएं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही ये फैसला लिया जा सकता है कि इसने प्रश्नों के उत्तर किस तरह लिखे हैं और ये पास होगा या फेल होगा। पर जज साहब, मैं ये कहना चाहती थी। अध्यापिका जी, आप खिलाड़ी राम की उत्तर पत्रिका क्यों नहीं दिखाती? जज साहिबा, वो मेरा मकान जल गया था उस मकान में इसकी सारी कॉपियां भी जल गई थी। देखिए देखिए जज साहब, इनकी बहानेबाजी देखिए। ये बहानेबाजी नहीं है, भला कॉपियों को छुपाने से मुझे क्या लाभ? जज साहब, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। सच्चाई ये है कि चंद रुपयों के लालच के खातिर इन्होंने बच्चों द्वारा लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएं रद्दी में भेज दी। अब इनके पास प्रमाण ही नहीं है तो यहाँ लाएगी क्या? पर जज साहब, मेरी ये प्रार्थना सुन लीजिए। मुझे लाभ हानि से कोई मतलब नहीं, कानून को प्रमाण चाहिए। जज साहिबा, मैं पूछती हूँ, जब इनके पास प्रमाण नहीं था तो इन्होंने अदालत में केस क्यों किया? तो 4 अदालत का समय, ऑर्डर, ऑर्डर। इस मासूम बच्चे पर क्या असर होगा, आप इसका विचार करिए। आप अधिक बहस की जरूरत नहीं है। जब आपके पास सबूत नहीं थे, आपके पास उत्तर पुस्तिका नहीं थी, पूरे साल भर मैंने उस बालक को पढ़ाया हुआ है। वो तो आप थोड़ी फिर भी बहुत वही लगी हुई है, आप कॉपियां सिखा दिखाइए, सकते कॉपियां हैं। दिखाइए। आप बच्चे के चाहे भविष्य हिंदी को राम दांव पे बोल लगा चुकी है, रहे हैं। विज्ञान कुमारी जी बोल गलत है। चुकी है, पर आप तो लगी हुई है, का समय कॉपियां खराब दिखाइए, किया है कॉपियां आपने। दिखाइए। कॉपियां आप दिखानी पड़ेगी। क्यों दिखानी पड़ेगी? मेरी जल गई यार, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। रद्दी में भेज दी है। बेइज्जत परिचय किया जाता है। सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। खिलाड़ी राम, इस वर्ष पूरा प्रमाण न मिलने के कारण तुम्हें संदेह का लाभ उठाने दिया जाता है और तुम्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। तुम्हारे दिए हुए उत्तरों से पता चलता है कि तुम में अक्ल की कमी नहीं है, परंतु तुम अपनी अक्ल शरारत की तरफ ज़्यादा लगाते हो। अगर तुम इसका ठीक ठाक प्रयोग करो तो तुम एक दिन पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सकते हो। याद रखो, तुम अपनी अक्ल, मेहनत और लगन से वह जवाहर बन सकते हो जो संसार भर में चमके थे, और अपनी लापरवाही, नासमझी और शरारतों से केवल एक पत्थर बनकर रह जाओगे जिसे लोग ठोकर मारकर चलते हैं। आज की कार्रवाई पूरी होती है। देखा, हो गया ना, दूध का दूध, पानी का पानी। क्या सत्य में वो जयते। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। गणपति बप्पा